तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उबुयाशिकी मुजान से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए मुजान, जिस डीमन का मेरी फैमिली हजारों सालों से पीछा कर रही है। अमाने, आखिर ये कैसा दिखता है? तो अमाने कहती है एकदम माइकल जैक्सन के जैसा। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, 1 साल पहले एक डॉक्टर ने कहा था मैं 4 या 5 दिन में मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। शायद मैं तुम्हें हराना चाहता था इसके लिए। फिर मुजान कहता है, आज तुम्हारा ये सपना यहीं खत्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, तुम शायद ये जानते नहीं होंगे, लेकिन तुम मेरी ही ब्लड लाइन से हो। तुम्हारा जन्म हजारों साल पहले हुआ था, तो हम रिश्तेदार तो नहीं हैं। फिर मुजान कहता है, मुझे ये सुनकर कुछ महसूस नहीं हुआ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो उबुयाशिकी उसे बताते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया था, तो हमारी फैमिली शापित हो गई और हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। और जब हमारी फैमिली का अंत होने वाला था, तो हमें एक प्रीस्ट ने बताया, तुम्हारी फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अगर तुम्हारी फैमिली उस डीमन को हराने में अपना जीवन समर्पित कर दे तो शायद तुम बच जाओ। जिसके बाद हमने ऐसा ही किया और हमारे बच्चे जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली में कोई 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। फिर मुजान कहता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। शायद तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक फैल चुकी है। फिर मुजान सोचने लगता है, जिसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बनाया वो मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मुझे कोई नफरत फील नहीं हो रही। तभी मुजान देखता है उबुयाशिकी की दोनों लड़कियां बाहर खेल रही होती हैं और वो एक गाना गा रही थीं। वो गाना सुनकर मुजान को नॉस्टैल्जिया और रिलीफ फील होता है। फिर मुजान सोचने लगता है, इस मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, उबुयाशिकी, उसकी वाइफ और उसकी दोनों लड़कियां, और कोई गार्ड भी नहीं है। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम अमर होने के सपने देखते हो और तुम चाहते हो तुम कभी ना मरो। फिर मुजान कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा जब नेजुको मुझे मिल जाएगी। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि नेजुको तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो मुजान कहता है, लगता है तुम्हें खुद पर काफी भरोसा है, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरे पास बहुत टाइम है। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, मैं इतना जरूरी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारे सारे डीमन नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर मुजान चौंक जाता है। फिर उबुयाशिकी कहते हैं, मैंने कहा था मैं इतना जरूरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। सभी हाशिरा मुझे याद रखेंगे। जिसके बाद मुजान उन्हें मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उधर हम सानेमी को देखते हैं, जो कि मास्टर के मेंशन की तरफ भागकर आ रहा था और उसका कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी चलो, मास्टर पर अटैक हुआ है। और बाकी सभी हाशिरा भी भागकर जा रहे होते हैं। तभी हम हाशिरा मीटिंग का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर सानेमी कह रहा था, हमें मास्टर की सुरक्षा के लिए 2 हाशिरा को रखना चाहिए। क्या तुम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते गियोमी? फिर गियोमी कहता है, ये इम्पॉसिबल है। मैं उनसे 16 साल से पूछ रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हाशिरा किसी की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है। फिर शिनोबू कहती है, मैंने सुना है उनकी फैमिली में कभी किसी ने गार्ड्स का यूज नहीं किया। फिर हम देखते हैं सभी हाशिरा बहुत तेजी से भागकर मास्टर के मेंशन में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके मेंशन में एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था। सभी हाशिरा इसे दूर से ही देख लेते हैं। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि मुजान के भी टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन मुजान दोबारा हील हो जाता है और वो कहता है, उसने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को उड़ा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसे आम इंसान सोच लिया। उस बॉम्ब के धमाके में कैल्ट्रोप्स के छोटे टुकड़े थे जो कि मेरी रीजनरेशन को धीमा कर रहे हैं। इसका मतलब उबुयाशिकी का कोई और प्लान भी है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि हाशिरा यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। तभी मुजान देखता है उसके आसपास ब्लड के टुकड़े उड़ने लगते हैं और कोई ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसे पकड़ लेता है। फिर मुजान सोचने लगता है, आखिर ये किसका ब्लड डीमन आर्ट हो सकता है? तभी हम देखते हैं टमायो वहाँ पर आकर मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है और मुजान उससे कहता है, टमायो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर टमायो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ में क्या था? ये एक दवाई है जो कि डीमंस को इंसानों में बदलती है। फिर मुजान कहता है, ऐसी कोई दवाई इस दुनिया में नहीं है। तो टमायो कहती है, मैंने इसे बना लिया, अब सिचुएशन बदल चुकी है, लेकिन मैंने ये अकेले नहीं किया। फिर मुजान उसके एक लात मारता है और उसका सर पकड़कर कहता है, क्या वो मैं था जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा? नहीं, वो तुम हो जिसने उन्हें मारा और फिर उन्हें खा लिया। फिर टमायो कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी डीमन नहीं बनती। मैं डीमन सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि मुझे अपनी बीमारी से नहीं मरना था और मैं अपने बच्चे को बड़ा होते
देखना चाहती थी। फिर मुजान कहता है लेकिन उसके बाद भी तुमने लोगों को मारना बंद नहीं किया, तुम्हें लोगों को मारकर खाने में बहुत मजा आता था ना। फिर टमायो कहती है हाँ मैंने उन्हें मारा और इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर मरूंगी। कियोमी अब तुम्हारी बारी है। और तभी हम देखते हैं पीछे से स्टोन हाशिरा आकर अपने हथियार से मुजान का सर उड़ा देते हैं। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। कियोमी हमें बताता है जब मैं मास्टर से पहली बार मिला तो वो सिर्फ 14 साल के थे, मुझे यकीन नहीं हुआ वो मुझसे भी 4 साल छोटे हैं। फिर मास्टर उससे कहते हैं मुझे लगता है तुम कोई मर्डरर नहीं हो, तुम सिर्फ लोगों को बचाना चाहते हो। ये सुनकर कियोमी रोने लगता है और उनके पैरों में गिर जाता है। फिर कियोमी की जब आखिरी मुलाकात कगाया से हुई थी तो कगाया उससे कहते हैं मुझे लगता है मुजान 5 दिनों में यहाँ आने वाला है, तो तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे मार देना। फिर कियोमी पूछता है आखिर आपको ये कैसे पता, तो ओबुयाशिकी बताते हैं हमारी फैमिली के पास एक फोरसाइट होती है, मतलब एक फ्यूचर देखने की एबिलिटी, इसलिए ही हमारी फैमिली इतनी अमीर है। फिर कगाया आगे कहता है बाकी हाशिरा कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कियोमी ने मुजान का सर उड़ा दिया था, लेकिन जैसे कगाया ने बताया था मुजान को उसका सर काट कर भी नहीं मारा जा सकता है और मुजान फिर से अपना सर रीजनरेट कर लेता है। कगाया ने बताया था अगर मुजान सर काटने पर भी नहीं मरा तो वो सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मरेगा, इसलिए तुम्हें सुबह तक उसके साथ फाइट करनी होगी। फिर कियोमी सोचने लगता है मुजान काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हील भी बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे उससे सुबह तक लड़ना ही होगा। जिसके बाद मुजान अपने ब्लड डीमन आर्ट से कियोमी पर अटैक करता है, लेकिन कियोमी अपनी स्टोन ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और उस अटैक को रोक देता है। फिर हम देखते हैं सानेमी भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो कहता है आखिर तुमने मास्टर के साथ क्या किया। जिसके बाद बाकी सभी हाशिरा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मुजान को चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसा कि मास्टर कगाया ने प्लान बनाया था। तभी कियोमी सबको बता देता है कि यही मुजान है और सर काटने पर भी ये नहीं मरेगा। ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं। किसी भी हाशिरा ने पहले मुजान को नहीं देखा था, सिर्फ तांजीरो ही मुजान से मिला था, इसलिए तांजीरो उसे पहचान लेता है। जिसके बाद सभी हाशिरा अपनी अपनी ब्रीदिंग फॉर्म का यूज करके मुजान पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो भी अपने हिनोकामी कागरा से उस पर अटैक करता है और जैसे ही सभी मुजान को मारने वाले थे तभी मुजान स्माइल करता है और सभी के नीचे बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सभी हाशिरा और तांजीरो इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और यहाँ तक कि हाशिरा ही नहीं, गेन्या जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, इनोसुके जो कि खाना खा रहा था और बाकी सभी डीमन स्लेयर भी इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। जिसके बाद सभी देखते हैं ये जगह तो खत्म ही नहीं हो रही थी और इनोसुके यहाँ पर आकर हंसने लगता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर आकर डरे हुए थे, लेकिन जेनित्सु बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो तो एकदम सीरियस था। जिसके बाद सभी हाशिरा अलग अलग हो जाते हैं। फिर मुजान तांजीरो से कहता है तुम्हें सच में लगा था तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम सब नर्क में आ चुके हो और आज रात कोई भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। फिर तांजीरो कहता है अगर आज कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मुजान कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ कमांडो तांजीरो। और सीजन का लास्ट एपिसोड भी इसी के साथ एंड हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट सीजन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैं हर दिन आता हूँ एक नया एनीमे लेकर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।